एहसन मियाँ को जानवरों से बहुत लगाव था। वो अक्सर घर वालों के साथ बैठकर अपने पसंदीदा खिलौनों से खेलते। पापा, देखें, ये गाय कितनी प्यारी है। भैया मुझे भी ये बकरी वाला खिलौना दें। ईद कुर्बान का जिक्र छेड़ा तो जहाँ सब खुश थे, वहीं एहसन मियाँ थोड़े फिक्रमंद हो गए। बच्चों, इस बार हम एक बहुत बड़ी गाय लाएंगे। वाह, मैं तो उसके साथ बहुत खेलूंगा। भैया, आप तो डरपोक निकले हैं। कुर्बानी होते देखकर ढुरता हूँ, गाय खरीदने में थोड़ी डरता हूँ। चलो ठीक है, इस बार तुम अपने चच्चा के साथ गाय लेने जरूर जाना। पापा, मैं भी जाऊंगा। पापा ने एहसन का डर भगाने के लिए उसे चच्चा के साथ मंडी जाने की पेशकश की। अगले दिन एहसन अपने चच्चा के साथ मंडी पहुंचा, जहां हर तरफ जानवरों का शोर और रौनक थी। बाजार गर्म था। चच्चा, वो सफेद गाय देखो, कितनी खूबसूरत है। हाँ बेटा, बहुत शानदार है। चलो करीब चलते हैं। काफी तलाश के बाद चच्चा ने एक खूबसूरत गाय खरीद ली। लो एहसन मियाँ, तुम्हारी पसंद की गाय फाइनल हो गई। गाय घर आई तो एहसन उसकी खिदमत में लग गया। उसका सारा डर खत्म हो चुका था। प्यारी गाय, ये लो, ठंडा पानी पी लो। एहसन ने गाय के पाँव में खूबसूरत पाजीब पहनाई, जिससे छम छम की आवाज आती। भैया, ये पाजेब तो बहुत चमक रही है। हाँ हसन, अब हमारी गाय सबसे प्यारी लगेगी। भैया देखें, गाय कितने मजे से घास खा रही है। हसन भी अपने बड़े भाई के साथ गाय की अच्छी खिदमत करता रहा। ईद के दिन मोहल्ले भर के बच्चे इकट्ठे हो गए ताकि गाय की कुर्बानी देख सकें। वो देखो, एहसन की गाय कितनी प्यारी है। लेकिन कुर्बानी का वक्त आते ही एहसन मियाँ का पुराना डर फिर से लौट आया। नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकता। भैया डरे नहीं, ये तो सवाब का काम है। मैं तो अंदर जा रहा हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे बचाएं। एहसन तेजी से भागा और कमरे में छुप गया ताकि वो कुछ देख ना सके। अरे देखो तू। एहसन मियाँ तो गायब ही हो गए। घर वाले एहसन के उस मासूमाना अंदाज पर हंसने लगे कि वो कितना डरपोक है। जबकि छोटा भाई हसन बड़े शौक से कुर्बानी का मंजर देखता रहा। पापा, मैं तो बड़ा होकर खुद कुर्बानी करूँगा। मैं भैया जैसा नहीं हूँ। शाबाश मेरे बहादुर बेटे, इंशाअल्लाह। ईद की खुशियाँ सबके लिए होती हैं, चाहे कोई एहसन की तरह मासूम हो या हसन की तरह ना डर। ईद मुबारक। ईद मुबारक।